इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी बैंकिंग एग्जाम होता है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं तो हम आपको उसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें क्वेश्चंस जो है आप ही के थ्रू मिलते हैं। तो हम आज की इस वीडियो सेशन में आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस से जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमें मिले हैं और जिनको एस्पिरेंट्स ने कहा है कि हाँ यही क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी निकल कर आए जो एस्पिरेंट्स ने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन कोई पूछे नहीं गए थे। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यदि आप कंफर्म हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वो भी आप बता सकते हैं, हम उसको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन पूछा था सैल्यूट डॉक्टर, तो इस तरह का एक बैंकिंग सॉल्यूशन किस बैंक ने लॉन्च किया? ये आंसर इसका रहा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, काफ़ी आम क्वेश्चन था और जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पर आपने ये क्वेश्चन पाया ही होगा। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने जो प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक वैल्यू एडेड सर्विसेज टाइप का एक बैंकिंग सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया था। आगे देखते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे से पूछा गया था कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो किन की मेमोरी में मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनकी मेमोरी में ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। उसके बाद पूछा गया SHWAS और आरोग्य, ये दोनों स्कीम किससे संबंधित हैं? तो ये सिडबी से संबंधित हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी जो SBI अप्रेंटिस एग्ज़ाम था उसमें भी शायद पूछा गया था, जहाँ तक मुझको याद है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म भी जान लीजिए। SHWAS इसका मतलब है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। और आरोग्य इसका मतलब है सिडबी असिस्टेंस टू MSMEs फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। आगे देखते हैं, फिर पूछा गया था कि RTI का जो रिप्लाई होता है वो मैक्सिमम कितने टाइम में आ जाना चाहिए? तो विदिन 30 डेज। फिर पूछा गया कि उन आर्चर का नाम बताइए, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में जो पेरिस में वर्ल्ड कप स्टेज 3 में यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल्स जीते। तो इसका सही आंसर रहा दीपिका कुमारी। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC के प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया था, तो ये है नजहत शमीम और ये फिजी की हैं, ये आपको जानना चाहिए। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस ये किसको दिया गया? तो एक कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया। उसके बाद पूछा गया जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर स्टेट्स पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नेटो हो गया, इससे पूछ ले जाते हैं, क्वाड होता है, इस तरह की जो अलायंस है इनसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो इसके मेंबर स्टेट्स हैं 30। साथ ही आपको जानना चाहिए नेटो का जो हेडक्वार्टर्स है ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फिर है सॉप्सी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या फिर ये उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, ठीक है, जो हाल ही में फ्लिपकार्ट द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा सॉप्सी, फ्लिपकार्ट ने इसको लॉन्च किया था। फिर पूछा गया था नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो 11 है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, कई बार देखा गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों बैंक और इनके फीचर्स तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है और इजी क्वेश्चन बनता है। फिर पूछा गया तो जो CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका स्कोर कितने साल तक वैलिड रहेगा? तो ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। फिर पूछा गया NABH किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर मेरे को क्वेश्चन नहीं पता कि किस तरह से पूछा गया था, तो पूरा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर हेल्थ केयर से संबंधित है ये। फिर पूछा गया कि बेस्ट स्टेट इन जस्टिस डिलीवरी, तो जस्टिस डिलीवरी में बेस्ट स्टेट कौन सा रहा? तो सही आंसर होगा महाराष्ट्र। फिर है फॉर्चून वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की जो लिस्ट है इसको किसने टॉप किया? तो ये न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डन, इन्होंने इसको टॉप किया। उसके बाद पूछा गया कि किस देश की फुटबॉल टीम को जो है एजुरी नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा इटली। फिर पूछा गया, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है पेमेंट बैंक से, कि अब लिमिट जो है एंड ऑफ द डे 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। ठीक है, हाल ही में एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि हाल ही में कि RBI ने 2 लाख लिमिट कर दिया, तो कितने से बढ़ाई है? तो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। तो रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया था, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर पूछा गया, देखिए जो इंडिया की रैंक क्या है, जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, तो यहाँ पर इंडिया की केवल ग्लोबल रैंक नहीं पूछी गई, यहाँ पर पूछा कि ब्रिक्स नेशंस में इंडिया की रैंक कितनी है। तो ब्रिक्स नेशन की अगर हम बात करें, जो आपका ये
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो इनमें भारत दूसरे नंबर पर रहा, पहले नंबर पर चाइना रहा यदि हम ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें। उसके बाद पूछा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने कितना प्रॉफिट दर्ज किया। तो इन्होंने 31,817 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड हमने कराए हुए हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है आपको, ये भी कराया हुआ है। उसके बाद पूछा गया कि लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई नाम, तो इसके लिए आपको ई नाम पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको बता सकते हैं। तो आंसर होगा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। फिर पूछा गया रफ्तार, तो इसमें जो आर है शायद इसका मतलब पूछा गया था, एक आर का मतलब पूछा गया था, शायद वो यही था। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, न्यूमरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन, ठीक है। तो ये भी आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। आगे पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IDBI बैंक में कितने स्टेक्स हैं। तो आंसर होगा 45.48%। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि LIC के कितने हैं इसमें, 49.24% स्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो मेजोरिटी स्टेक जो है LIC के हैं इसमें। फिर ये पूछा गया था आपसे कि जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स ने हाल ही में जो टैक्स रिफॉर्म जो अप्रूव किया है, ठीक है, जिसको बोला गया है ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये कितना है, तो ये 15% है। फिर पूछा गया कि डेनमार्क ने जो है माफ़ कीजिएगा, यही क्वेश्चन है, सही है। डेनमार्क ने जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स 2020 को टॉप किया है। तो डेनमार्क के अलावा एक और कंट्री है जिसने टॉप किया, तो उसका नाम बताना था, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो इन दोनों ही कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया था। फिर उसके बाद पूछा गया था कि इंडिया जो है कि कितना प्रतिशत अपनी GDP का हेल्थ सेक्टर पर स्पेंड करती है। तो आंसर होगा 1.5%। फिर पूछा गया कि जब ATM में जो है व्हेन ATM नॉट अवेलेबल कैश फॉर विड्रॉ, ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको कैश क्रंच बोलते हैं, ठीक है। जब उसमें जो क्रैश जो कैश विड्रॉ करने के लिए जब अवेलेबल नहीं रहता ATM, तो उसको बोलते हैं कैश क्रंच। फिर पूछा गया था कि विच प्लेस GI टैग बनाना एक्सपोर्टेड टू दुबई इन जून। तो जून के महीने में किस जगह का जो GI टैग बनाना है उसको दुबई में एक्सपोर्ट किया गया। तो ये है जलगांव, ये आपको हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। साथ ही पूछा गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन DAYNRLM, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको बताना था कि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो इनको जो लोन अमाउंट दी जाती है, ठीक है, 7% पर जो लोन अमाउंट दी जाती है, तो ये इसके लिए कितने डिस्ट्रिक्ट जो है आइडेंटिफाइड किए गए हैं, यानी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है वीमेन के लिए। तो आंसर होगा 250 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक ये पूछा गया था कि जो लैंडलॉर्ड और टीनेट जो होते हैं इनसे संबंधित एक हाल ही में जो एक्ट आया था जो पास हुआ, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम रहा दी मॉडल टेनेंसी एक्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और आपको बता दें जहाँ पर एस्पिरेंट को दिक्कत होती है वो मेन तो है एक स्कीम, दूसरा है फुल फॉर्म, और तीसरा है जो बैंकिंग के जो स्टैटिक जो नॉलेज है उससे संबंधित। बाकी करंट अफेयर्स तो देखिए काफ़ी सिंपल आया है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, कहीं से भी आपने पढ़ा हो तो वो अच्छे से आप कर सकते थे, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेन एरिया जो है वो है स्कीम और जो फुल फॉर्म होती है स्कीम से संबंधित, और तीसरा ये है कि जो बैंकिंग से संबंधित जो प्योर बैंकिंग नॉलेज होती है उस पर आपको कमांड करनी होगी, ठीक है, यदि आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। बाकी जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर है वो काफ़ी आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स यदि आप हमारे करंट अफेयर्स चाहते हैं, डेली PDF चाहते हैं, वीकली PDF चाहते हैं या मंथली PDF चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली, वीकली और मंथली PDF हम देते हैं, साथ ही स्ट्रैटेजी से संबंधित PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कोई भी आप बाय करें कोर्स कहीं से भी करें तो किसी के सुनने पर ना करें, आप पहले उसको देख लें। तो आप हमारी पहले करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिए, 1 हफ्ता देखिए, 2 हफ्ता देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको यदि पसंद आ रहा है तो आप लीजिए, ठीक है। पहले आप अपने आप से देखिए आप में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब आप इसको बाय कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही हम टेलीग्राम में देखिए आपको अपनी PDFs के स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे PDF से पूछे गए हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर ज़रूर करें।
बाकी आप बताइएगा, और कोई क्वेश्चन अगर मिस हुआ है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।